बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार आटे की खीर, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो अब चलिए इस मज़ेदार और ईजी आटे की खीर को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर बनाने के लिए हमने एक बर्तन लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1.5 लीटर और बस दूध। अब दूध में हम बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आ चुका है। अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और दूध में से हम हाफ कप दूध निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने ऑरबस दूध का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो फ्रेश दूध भी यूज़ कर सकते हैं खीर बनाने के लिए। तो हाफ कप हमने दूध निकाल लिया है और ये हमने 5 अदद ज्वारे लिए थे, जिन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद कट कर लिया था। और अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और जैसा कि हम आटे की खीर बना रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा ज्वारों का। और अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अब जो हमने हाफ कप दूध निकाल लिया था इसमें ऐड करेंगे हम 3 टेबल स्पून चावल का आटा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चावल होंगे तो तभी आप ये चावलों की खीर बना सकते हैं, बल्कि आप चावल के आटे से भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ खीर बना सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि आटे की कोई भी गुठली ना रहे। और अब इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, साथ साथ ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे। तो जो एंड में चावल का मिक्सचर रह गया, थोड़ा और दूध ऐड करेंगे और सभी ऐड कर देंगे और अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दूध को। अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम खीर को पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। मुसलसल चम्मच इसलिए चलानी है क्योंकि जो दूध है वो पतीले के तय के साथ ना लगे। और इस खीर को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, चटपट में बन जाती है। 2 मिनट हो चुके हैं खीर को पकाते हुए। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे, ये वाले हम 2 कप ऐड करेंगे शुगर के। आप चाहें तो अपने लिहाज से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। पता ही नहीं चलता कि आपने इसे कैसे बनाया है, टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। और इस खीर को आप बहुत ही चटपट और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। आपके घर में कोई दावत हो या आपके घर में कोई पार्टी हो तो आप इसे बहुत ही आसानी से खीर को बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, पता नहीं चलता कि चावल यूज़ किए हैं या चावल का आटा यूज़ किया है। और खीर को पकाते हुए मज़ीद 2 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम जिन्हें कट कर लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून केवड़ा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी खीर में, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और एक बार इस खीर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली, आपके बच्चों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वो हर बार यही फरमाइश करेंगे कि आप उनको आटे के चावल की खीर बना कर दें। और जब आप ये खीर बनाएंगे तो यकीन मानिए कि आप लजीजा खीर को भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त बनती है ये टेस्ट में। 3 चम्मच चावल के आटे से कितनी ज़बरदस्त खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब फाइनली हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब 5 मिनट तक हम खीर को रख देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद खीर गाढ़ी होगी। आटे की खीर को डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। पता ही नहीं चल रहा कि आपने इसमें चावल के आटे का यूज़ किया है या फिर आपने इसमें चावल का यूज़ किया है। तो अब हम खीर के ऊपर से गार्निशिंग करेंगे कुछ बादाम। अब फाइनली सिंपल और मज़ेदार चटपट में बनने वाली खीर को डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी फैमिली, आपके बच्चों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब मेहमानों के सामने आप इस खीर को सर्व करेंगे तो वो आपकी तारीफ करते बगैर नहीं जाएंगे। तो रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।